स्टूडेंट्स, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। स्टूडेंट्स, किसी द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई की लंबवत सपोज जल की सतह है, उसकी सतह पर 1 मीटर लंबा आप एक काल्पनिक रेखा माने। उस काल्पनिक रेखा की लंबवत जल की सतह पर ही जो बल कार्य करता है उसका मान ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। अर्थात पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा के लंबाई। स्टूडेंट्स, इसका मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन अपान लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। स्टूडेंट्स, पृष्ठ तनाव का मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर। आइए देखते हैं इसका बीमी फॉर्मूला क्या होता है, बीमी सूत्र। तो पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र बराबर बल का बीमी सूत्र अपान लंबाई का बीमी सूत्र। तो बल का बीमी सूत्र होता है स्टूडेंट्स mLT-2 अपान लंबाई का L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र होगा MT-। स्टूडेंट्स, कभी कभी आयु पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र पूछ सकता है, तो आपको पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र याद रखना है। आइए जानते हैं ससंजक बल कोहेसिव फोर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम ससंजक बल देखो कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे जल के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल आपका ससंजक बल कोहेसिव फोर्स होगा। आसंजक बल एडहेसिव फोर्स। स्टूडेंट्स, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे? आसंजक बल देखो एडहेसिव फोर्स कहेंगे। ये बल क्या होते हैं? ससंजक बल या जो आसंजक बल होते हैं वो आकर्षण बल होते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि किसी कांच के गिलास में पानी रख दिया जाए तो पानी के अणु और ग्लास के अणु के बीच जो आकर्षण बल लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? आसंजक बल, एडहेसिव फोर्स कहेंगे। बिकॉज यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, जल का अणु, जल एक अलग पदार्थ है और जो ग्लास है वो शीशे का बना है, तो शीशा भी एक अलग पदार्थ है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम आसंजक बल कहते हैं। आइए देखते हैं पृष्ठ तनाव के उदाहरण। स्टूडेंट्स, ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है। स्टूडेंट, जो गर्म सूप होता है वो उसका पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जो है हमारे जीभ पर, टंग पर इजीली फैल जाता है, इसलिए स्वादिष्ट लगता है। समुद्री लहरों को शांत करने हेतु उन पर तेल डाल दिया जाता है। स्टूडेंट्स, जो समुद्री लहरें हैं उनका पृष्ठ तनाव अधिक होता है, लेकिन जो ही हम उसकी सतह पर जल, जो समुद्री जल है उस पर यदि हम तेल डाल दें तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और धीरे धीरे जो समुद्र की लहर होती है वो शांत हो जाती है। मच्छर को मारने के लिए जल में मिट्टी का तेल मिलाते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम जल में मिट्टी का तेल मिला देते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे जो मच्छर होते हैं उनका पैर जो है वो जल में क्या हो जाता है? डूब जाता है। अर्थात जो मच्छर होते हैं वो जल में सिंक करने लगते हैं, इसलिए वो मर जाते हैं। साबुन तथा अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम साबुन या अपमार्जक को जल में मिलाते हैं तो जल का हमारा पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए जो जल होता है
वो जो हमारे कपड़े होते हैं उनकी कैविटी के अंदर जा कर के जो कपड़ा होता है, कपड़ा के अंदर देखते हैं आप एलॉट्स कैविटीज होती हैं, उसके अंदर जा कर के और जो आयंस के रूप में डट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करके और बाहर कर देते हैं, जिससे हमारा कपड़ा क्लीन यानी कि साफ हो जाता है। स्टूडेंट्स, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा एवं ओस की बूंदें गोलाकार हो जाती है। स्टूडेंट्स, पृष्ठ तनाव के कारण ही जो वर्षा, जो ओस की बूंदें होती हैं गोलाकार हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये कभी कभी आयोग में पूछ लेता है। स्टूडेंट्स, कभी कभी आयोग इसको प्रश्न के रूप में पूछ लेता है, तो इस पॉइंट को आपको लर्न रखना, याद रखना। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही जल में तैरती है। स्टूडेंट्स, जल में एक पेपर रख करके, जल के ऊपर पेपर रख करके और उस पर एक पतली सुई अगर हम रख दें तो देखेंगे कि कुछ समय के बाद जो पेपर है वो भीग करके जल में सिंक यानी कि डूब जाता है, किंतु जो पतली सुई होती है वो जल की सतह पर फ्लोट करती है और इसका मेन कारण है पृष्ठ तनाव। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।